तो क्या हाल चाल है? मैं आज आप लोगों के साथ मिला हूं एक और बहुत बढ़िया चैप्टर के लिए। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 2 दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब सर ये स्कूल में बहुत सुना है सर, बड़ा खतरनाक चैप्टर है सर, पता नहीं इसमें तो हमारा क्या ही होगा। बच्चों घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से आज आपसे बहुत ही बेसिक बातें करने वाला हूँ। उसके बाद अपने फर्दर लेक्चर्स में हम लोग उसको और डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या सर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सर होता क्या है? मुझे एक चीज बताओ, कोई भी इंसान, आप, मैं, आपका दोस्त, मेरा दोस्त, हम सबके सब, हमारे पास लिमिटेड इनकम है कि नहीं है? बिल्कुल इनकम है सर, हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है। लेकिन लिमिटेड इनकम होने के बावजूद बच्चों हम अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम ही करना चाहते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि यार पैसे कम है तो चलो छोड़ो यार, जो मिल रहा है वही सही, चलो कोई बात नहीं, यानी कोई भी नहीं, कुछ भी ले आओ, कुछ भी पहन लेंगे, कुछ भी खा लेंगे ना। आप लोग अपनी पॉकेट मनी के साथ भी बच्चों ऐसा नहीं करते। आप रिस्पेक्ट करते हो, आप कहते हो बड़ी मुश्किल से तो पापा से मिली है, हम सर इसका मैक्सिमम फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। आप अपने पैसों को जिस तरीके से खर्चते हो, इस तरीके से अपनी इनकम को खर्चते हो ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव हो जाए। हर बंदा, आप भी, मैं भी, हाँ कि ना। हम कभी हार नहीं मानते, हम ये नहीं कहते इनकम कम है तो यार रहने दो, मजे नहीं करेंगे। क्यों नहीं मजे करेंगे? हम कहते हैं कोई बात नहीं, रिसोर्सेज कम है ना, इनकम कम है ना, हम अपनी इनकम को कुछ इस तरीके से स्पेंड करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। और हम ऐसा ही करते हैं, हम कहते हैं यार आज तो मोमोज खाए सर, आज तो पिज्जा खाया सर, शेक पी लिया सर, मजा आ गया। तो खुद बताओ, क्या तुमने लाखों रुपए खर्च दिए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुमने अपनी इनकम को कुछ इस तरीके से, अपनी पॉकेट मनी को कुछ इस तरीके से स्पेंड करा बच्चों कि तुम्हें मजा आ गया। तुम कह रहे हो सर आज का दिन तो औसम था सर, फ्रेंड्स मिले बड़े दिनों बाद, खाया पिया मौज हो गई सर, मजा ही आ गया आज तो, क्या बताएं आपको, हाँ कि ना। तो बच्चों आप लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गई, और जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गई बच्चों, तो आप इक्विलिब्रियम पर आ गए। इक्विलिब्रियम का मतलब ही बच्चों होता है आनंद की प्राप्ति। सर बस आप तो बस चैन ही चैन हो गया जिंदगी में, हाँ कि ना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है बच्चों जब वो अपनी लिमिटेड इनकम को कुछ इस तरीके से खर्चे ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। आप लोग जैसे जिस भी टीचर से आप लोग पढ़ते हैं, आप कहते हो सर ये टीचर नहीं, ये टीचर हमारे लिए बेस्ट है सर, मजा आ गया सर, इनसे अच्छा टीचर सर हो ही नहीं सकता। तो आप फिर से कहोगे कि आप लोग इक्विलिब्रियम पे हो, मतलब आपको जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए अपनी गिवन इनकम से, तो आप कहते हो सर हमें मजा आ गया। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बच्चों हमेशा तब होता है जब वो अपनी गिवन इनकम से कुछ इस तरीके से रिसोर्सेज चूज करे, इस तरीके से अपने पैसे को लगाए जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। बोलो हाँ कि ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बिल्कुल क्लियर है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टेट ऑफ रेस्ट भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुका है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों ये है कि वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पर पहुंच चुका है। अब उसे अपने कंजम्पशन में कुछ भी बढ़ाने और कुछ भी गिराने की जरूरत नहीं है। अगर वो कम कंज्यूम करेगा तो भी उसे मजा नहीं आएगा, और अगर वो ज्यादा कंज्यूम करेगा तब भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, हाँ कि ना। क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही वो पॉइंट है जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, हाँ कि ना। उसने कुछ इस तरीके से प्लान करा, इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इसका मतलब ना तो कम में उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी और ना ही उससे ज्यादा करके उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया कि अपनी गिवन इनकम को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। और कंज्यूमर क्या है, मेरे लिए तो भैया हैप्पी हैप्पी विन विन सिचुएशन है, उसको मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। बोलो हाँ कि ना। अपने पैसा खर्चने पर भी तो मजा आना चाहिए, और बिल्कुल जब आपको अपने पैसा खर्चने पर मैक्सिमम मजा आ जाए, आप कहोगे सर हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच चुके हैं बच्चों, हाँ कि ना। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो आपको समझ में तो आ गया कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहां पर मिलेगी वो है आपके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन बात आती है सेटिस्फेक्शन है क्या, ये क्या चीज है सर? भाई हर कमोडिटी में कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन होती है, इतनी बात को आप ध्यान रखो। बिल्कुल सर, मैं एग्जांपल दे दूं, ये देखो, ये मेरा मोबाइल फोन, अब इस फोन से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, हाँ सर, हाँ कि ना। अब इस रिमोट से, कैमरा के रिमोट से भी सेटिस्फेक्शन मिलती है, डिजिटल बोर्ड से भी मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है, और एयर कंडीशनर से भी मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है बच्चों। बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल सर। इसका मतलब हर एक कमोडिटी में, हर एक गुड्स में, सर्विसेज में कुछ ना कुछ यूजफुलनेस तो होती है। बिल्कुल सर। अगर किसी चीज में यूजफुलनेस बच्चों होगी नहीं तो मैं पैसा दूंगा ही नहीं। मैं किसी चीज के लिए पेमेंट करता ही बच्चों तब हूं जब मुझे उसके अगेंस्ट क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, हाँ कि ना। आप लोग भी बाजार में मोमोज खाने जाते हो, पिज्जा खाने जाते हो, शूज लेते हो, कपड़े लेते हो, तब ही तो लेते हो क्योंकि आपको उन सब कमोडिटी से क्या मिल रही है बच्चों, सेटिस्फेक्शन। तो खुद बताओ, आपको हर कमोडिटी, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि नहीं मिलती है? सर बिल्कुल नहीं। तो हम सर पैसे ही नहीं देंगे सर, हम अपना पैसा दे ही इसलिए रहे क्योंकि उस कमोडिटी में कुछ वांट सेटिस्फाइंग पावर है जो आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है बच्चों। उसी को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं, किसी भी चीज की यूजफुलनेस, हाँ कि ना। आप कुछ खाते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो आपके लिए यूजफुलनेस है, तभी तो आप मोमोज वाले को पैसे देते हो, भैया ये पकड़ 100 रुपए और हमें मोमोज खिला दे।
आप डोमिनोज में पैसे देते हो, आपको पिज्जा मिलता है। तो हर कमोडिटी में कुछ ना कुछ वांट सेटिस्फाइंग पावर है, और उसी वांट सेटिस्फाइंग पावर को बच्चों हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। आसान भाषा में बोलूं तो यूटिलिटी का मतलब और कुछ नहीं है बच्चों, किसी भी चीज की यूजफुलनेस है। और ऑब्वियसली बात है सर, हम जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं सर उसमें यूजफुलनेस है तभी तो कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं तो कंज्यूम ही क्यों करते। तो ये जो कंजम्पशन करने के बाद जो आपको सुख की प्राप्ति होती है, आप कहते हो सर हाँ बढ़िया चीज है सर, तो बच्चों उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और उसी को इकोनॉमिक्स में बच्चों यूटिलिटी कहा जाता है। अब बात आती है इस चैप्टर में सर और क्या कहानी रहने वाली है बच्चों, इस चैप्टर में यही बात है कि यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन को दो बंदों ने किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। एक बंदा है जिसका नाम है क्या, एल्फ्रेड मार्शल, और दूसरे हैं हमारे जे.आर. हिक्स। पहले जो बंदे हैं उन्होंने कार्डिनल अप्रोच दी है, क्या दी है, कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी को डिफाइन करने की, और दूसरे ने क्या चीज, ऑर्डिनल अप्रोच। पहले ने कार्डिनल, एल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच, और जे.आर. हिक्स ने कौन सी, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है, बस आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। आज मैंने आपका सिर्फ बेसिक क्लियर करा, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाली बातों को कवर करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। कार्डिनल अप्रोच कहता है, एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि हम लोग यूटिलिटी को, वही जिसको हम सेटिस्फेक्शन बोल रहे हैं, उसको हम कार्डिनल नंबर में, न्यूमेरिकल नंबर में डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। मतलब उनके हिसाब से अगर हम लोगों ने पिज्जा खाया, उनके हिसाब से अगर मैंने मोमोज खाए, पास्ता खाया, कुछ भी खाया पिया, उनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। बच्चों बताओ क्या ऐसा सीन होता है, लेकिन खुद सोचो एक बार, सोचो कि आप कुछ खाते हो तो आप बोलते हो भाई इसको तो मैं 72 नंबर देता हूँ, यार इसको तो मैं 84 देता हूँ, इसको तो मैं 32 देता हूँ, इसको तो मैं 0 देता हूँ। ऐसा कभी होता है? आप भी कहोगे सर प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता। सोचो कभी गए हो दोस्तों के साथ गए हो तो ऐसा कभी करें? बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने ये जरूर करा होगा कि यार सबसे ज्यादा टेस्टी तो भाई मोमोज थे, उसके बाद फिर सर डोमिनोज का पिज्जा तो देखो अच्छा ही था यार, उसके बाद ना शेक बहुत अच्छा था। तो आप रैंकिंग तो देते हो, मैं भी रैंकिंग देता हूं, आप भी रैंकिंग देते हो, लेकिन हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन जो कार्डिनल अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच यही कहते हैं कि हम लोग यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयरएज ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है कि हम लोग कभी भी यूटिलिटी को नंबर्स में क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते। हम ज्यादा से ज्यादा किसी चीज को बोल सकते हैं कि वो चीज उससे ज्यादा अच्छी है या वो चीज उससे ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा रैंक दे सकते हैं कि ये चीज ज्यादा बढ़िया है तो ये चीज उससे कम बढ़िया है, हाँ कि ना। ऐसे प्रैक्टिकली भी होता है। तो मतलब मैं अगर आपसे बात करूं कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच में, तो आप लोग भी ऑर्डिनल अप्रोच के साथ ही हो, मैं भी ऑर्डिनल अप्रोच के साथ हूं। मैं भी कहता हूं कि हम लोग कभी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी को नंबर्स में डिफाइन कर ही नहीं सकते। हम ज्यादा से ज्यादा बता सकते हैं ये चीज बेस्ट है, ये चीज थोड़ी कम बेस्ट है, ये चीज बिल्कुल बेस्ट नहीं है। हम रैंक दे सकते हैं इस तरीके से, हम कभी भी न्यूमेरिकली यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर नहीं सकते। लेकिन हमें जब अपने सिलेबस बच्चों को कवर करना पड़ेगा तो हम लोग को बच्चों दोनों अप्रोचेस पढ़नी पड़ेगी, कार्डिनल भी और ऑर्डिनल भी। कार्डिनल अप्रोच बताएगी कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बच्चों कार्डिनल का मतलब न्यूमेरिकल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच ये कहते हैं कि हम चाहकर भी यूटिलिटी को नंबर्स में कभी क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते। हम ज्यादा से ज्यादा किसी चीज पर रैंकिंग दे सकते हैं कि ये चीज नंबर 1, ये 2, ये 3, ये बेस्ट, ये एवरेज और ये बेकार। हम ज्यादा से यही, और हम लोग बाजार में भी जाते हैं तो कुछ इस तरीके से रैंक करते हैं, बोलो हाँ कि ना सर, ऐसे ही होता है। तो ये चैप्टर हमारा बहुत बढ़िया चलेगा बच्चों, ध्यान से आपने देखना है। आज मैंने आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 2 के बारे में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बेसिक बताया कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, हाँ कि ना, और यूटिलिटी क्या होती है, और यूटिलिटी के बारे में दोनों बंदों की क्या अप्रोच थी। कार्डिनल अप्रोच में हम क्या बात करेंगे, वेयरएज ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग क्या बात करेंगे। तो बच्चों स्टे ट्यून्ड, आप लोग लगे रहो, बाकी प्लेलिस्ट जरूर चेक करो, वहां से आपका सिलेबस आप लोग कवर कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। और हमेशा बोला बच्चों ज्ञान के लिए जाना है, ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों याद करने का कोई मजा भी नहीं है और आप लोगों को मजा आएगा भी नहीं। तो बहुत ध्यान से देखो, अगली क्लास में मैं आपसे बात करूंगा कि टीयू क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों। ऑल दी बेस्ट, बस लगे रहो बहुत अच्छे से आप लोग, ठीक है बच्चों, बाय बाय।